भगवान श्री रामचरितमानस के बारे में और ज्ञानार्जन जो है सत्संग चल रहा है नवदा भक्ति के बारे में। रामचरित मानस यह नामा, रामचरित मानस यह नामा, और सुनत श्रवण पाजिय विश्रामा। रामचरित मानस जो है उसको सुनने से जो कोई सुनता है उसके जो सुनता है रामचरित मानस ये नामा, और सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। कानों से इस भगवान श्री रामचरित को जो सुनता है उसके मन को शांति मिलती है। रामचरित मानस यह नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। उसको शांति मिलती है। कैसे मिलती है? मन कर विषय अनिल बन जरई, होई सुखी जो ये सर परई। मन कर विषय अनिल बन जरही। ये मन क्या है? विषय वासना रूपी अग्नि में मन जल रहा है। ये विषय वासना रूपी जो मन है उसमें ये मन जल रहा है। मन कर विषय अनिल बन जरई, और होई सुखी जो ईश्वर पर ही। और जब ये जीव इस रामचरित मानस में जब गोता लगाता है तो इसके मन के लिए शांति प्राप्त होती है। इसलिए मन कर विषय अनिल बन जरई, और होई सुखी जो यही सर पर ही। अमृत सरोवर में जो स्नान कर लेता है, जो जंगल में फंसा हुआ हाथी है और जंगल में आग लगी है, और जिस पानी में समुद्र मिल जाता है, ठंडा मिल जाता है, तो कूद जाता है समुद्र रूपी अमृत रूपी जल में, तो मन को शांति प्राप्त होती है। बिनो गौर भाव निदितर जिन कोई, गुरु बिन भाव निदितर जिन कोई, और जो बिरंचे शंकर सम होई। पर क्या है कि बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं हो सकता। बिना गुरु के शिक्षक नहीं है तो क्या बच्चा अपने आप सीख जाएगा क्या? गुरु बिना तो भवसागर से पार मनुष्य होता नहीं है। बिनु गुरु भव निधि तरइन कोई, और जो बिरंच शंकर सम हुई। ब्रह्मा और शंकर जी जैसा भी हो तो भी बिना गुरु के भवसागर पार नहीं होता है। गुरु बिन भव निधि तरइन कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के मन प्रतीत मन जेही, और सपने सुगमन सुख से दिते ही। गुरु के वचनों पर यह प्रतीत विश्वास नहीं करता है तो उसको सपने में भी सुख की शांति प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु के वचन प्रतीत न जेही, और सपने सुख सिद्धि नहीं थी। सपने में ही सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सबरिय देखी रामो ग्रह आये, सबरिय देखी राम ग्रह आये, और गुरु के बचन समुझ जिय भाई। जब जंगल में भगवान श्री राम लक्ष्मण घूम रहे थे, सीता जी की खोज करते हुए जा रहे थे, उस समय सबरी आश्रम को देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी आगे चले कि कोई है यहाँ पर। सबरी देख राम गृह आए, और गुरु के वचन समुझे जिय भाई। जब मतंग ऋषि जो थे उनके गुरु, उनके वचनों का जब ध्यान सबरी को आया
तब सबरी जान गई कि वाह मेरे गुरु, आज तो परमात्मा के दर्शन हो गई, गुरु का वचन सत्य हुआ। तो गुरु के वचन प्रतीत न जेही, और सपने सुख सिद्धि तेहि, सपने में भी उसको शांति नहीं मिली। इसलिए श्याम गौर, जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी सबरी आश्रम पे आए और सबरी का जब मिलन हुआ तो सबरी भगवान श्री रामचंद्र जी के मुखार मंदिर को देखती रही। आह, वो मेरे प्रभु आए, प्रभु आए। तो कैसा रूप दिखा? श्याम गौर सुंदर दो भाई, और सबरी परी चरण लिपटाई। जब भगवान राम लक्ष्मण को देखा तो एक का सुंदर, कैसे रूप सुंदर बालक देखे कि एक तो सांवला है और एक गोरा है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, और सबरी परी चरण लिपटाई, और सबरी है सो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों पर गिर पड़ी। वाह मेरे प्रभु, आगे प्रभु, वाह मेरे प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज अनुरागा। वाह, प्रेम ऐसी मंग हो गई कि मुंह से वचन नहीं निकल रहा, आंखों से आंसू आ रहे हैं और गदगद हो गई, और अति इतनी प्रसन्न हो रही है कि उनके मुखारविंद से तो वाणी निकल ही नहीं रही। व्या सरसिज लोचन बाहु विशाला, और जटा मुकुट सिर और बनमाला, और भगवान कैसी भुजा विशाल हैं, जटाएं हैं, माथे पे जटाएं बनी हुई हैं, गले में है तो फूलों की माला पड़ी हुई है, सभी दर्शन कर रही है भगवान के। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लिपटाई, सबरी चरणों में लिपट गई। प्रेम मगन मुख बचनन आवा, और पुनि पुनि पद सरोज अनुरागा। प्रेम में इतनी मग्न हो गई कि बार बार भगवान के चरणों में पकड़ गई। वाह प्रभु, वाह प्रभु, वाह प्रभु, वाह प्रभु। सादर जल ले पाँव पखारी, और पुनि सुंदर आसन बैठारी। सबरी गंगा जल का पानी ले आई और चरणों को धोने लगी, धो करके वो आसन पर बैठाया सबरी ने भगवान श्री राम लक्ष्मण को। सादर जल ले पाँव पखारे, और पुनि सुंदर आसन बैठारे, सुंदर आसन पर भगवान को बैठाया सबरी ने। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन, और प्रेम सहित खाई प्रभु सुबारंबार बखान। सबरी भैया कंदमूल फले सो भगवान को ले आई, राम लक्ष्मण को दे दी। बड़े बड़े रसीले मीठे मीठे बेल लाई थी सबरी, चुन चुन के जारों में से इस जार को तोड़ लिया तो एक देख लिया कि ये खट्टा है, उसको नहीं, उस जार का तोड़ा तो उसका भी, हाँ ये चुन चुन के मतलब सबरी बेर लाई उनको देने लगी। कंदमूल फल सुरस यति दिए राम कहुआन, और प्रेम सहित खाए प्रभु सुबारंबार बखान। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी, वाह वाह सबरी, तेरे कंद मूलों में तो बड़ा आनंद है। वाह, प्रशंसा कर रहे हैं भगवान सबरी की कंद मूलों को खा करके और प्रशंसा कर रहे हैं। वाह सबरी, तेरे कंद मूलों में जैसा आनंद है वैसा तो मैंने कहीं ऐसा आनंद देखा भी नहीं है। अरे वाह सबरी, प्रशंसा करने लगे। जब प्रशंसा करने लगे भगवान श्री रामचंद्र जी सबरी की, तो क्या हुआ? पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, पानी जोरी
आगे भई ठाड़ी और प्रभु ये बिलो के प्रीत अति बाढ़ी। सबरी ऐसो खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके, पांच जोर आगे भई ठाड़ी और प्रभु ही बिलो की प्रीत अति बाढ़ी। और हाथ जोड़ करके खड़ी लगी और गदगद होने लगी और प्रीत अधिक से अधिक बढ़ने लगी, गदगद होने लगी। पाण जोर आगे भई ठाड़ी प्रभु ही बिलो की प्रीत अति बाढ़ी। और सबरी कहने लगी कि ये विधिया स्तुति करूं मैं तोरी स्वामी, के ही विधिया स्तुति करूं मैं तोरी, अधम जाति में जड़मति घोरी। और भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगी, हे प्रभु मेरी आप प्रशंसा करते हो, के विधि स्तुति करूं मैं तोरी और अधम जात में जड़मत भोरी। प्रभु मैं तो ये जड़ हूँ, मूर्ख हूँ, पढ़ी लिखी नहीं है, जंगल में स्कूल कहाँ रखे हैं प्रभु, मैं तो एक मूर्ख हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ महाराज। इस तरह से सबरी हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है भगवान के आगे। तो के विधि स्तुति करूं मैं तोरी, अधम जाति में जड़ मति भूरी। प्रभु मैं जड़ मूर्ख हूं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि तो कहने लगी सबरी, क्या कहती है कि अधम ते अधम अधम यति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, और तिन महु में मति मंद अगारी। और कहने लगी सबरी के प्रभु देखो मैं पढ़ी लिखी भी नहीं है, मैं बुद्धिजीवी नहीं है, और मैं तो आधम से आधम हूँ। आधम आधम यानी मैं पहले तो मैं भील नहीं हूँ प्रभु, दूसरी बात मैं स्त्री हूँ, और तीसरी बात स्त्री अपवित्र रहती है प्रभु में। अधम अति अधम अधम अति नारी, और तीन मऊ में मति मंद अगारी। जितनी मंद बुद्धि है उनसे प्रभु मुझे आगे समझो। इस तरह से सबरी भगवान श्री रामचंद्र जी से कह रही है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगी सबरी सुनो, काहे रघुपति सुने भामिन बाता, काहे रघुपति सुने भामिन बाता, मानहु एक भगत का नाता। भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे, अरे सबरी भामिनी तू तो पागल है, क्यों कही रघुपति सुने भामिनी बाता और मानव एक भगत का नाता। अरे सबरी मैं तो एक प्रेम जिसके अंदर है, सबसे बड़ा प्रेम की माया है, प्रेम है जहाँ सब है, प्रेम रूपी जिसके हृदय में प्रेम रूपी भक्ति है वो मुझे अच्छा लगता है। तो कहने लगे भगवान श्री रामचंद्र जी, काहे रघुपति सुने भामिन बाता, मानहु एक भगत का नाता। प्रेम रूपी जो भक्ति है उस नाते को मैं मानता हूँ। इस तरह से भगवान कहने लगे, क्या कहते हैं, जाते पाते कुल धर्म बढ़ाई, जाते पाते कुल धर्म बढ़ाई, और धन बल परिजन गुण चतुराई। देखो सबरी जाति में कोई भी हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, पाति में कितना भी महान हो मनुष्य, जात पात कुल में परिवार में कितना भी बड़ा हो, जात पात कुल धर्म बढ़ाई,
और धन बल परिजन गुण चतुराई, कैसा भी धनवान हो, चतुर हो, बलवान हो, पर लेकिन सबरी भगतिहीन नरसु वहीं कैसे, और बिनु जलवारिद देखिए जैसे। भगवान कहने लगे सबरी, जिसके हृदय में दया रूपी भक्ति नहीं है वो ऐसे जानो जैसे बिना पानी का बादल है। बादल जरूर है पर लेकिन इसमें पानी नहीं है, नदी है पर लेकिन नदी जरूर है पर इसमें पानी नहीं है। इस तरह से जानो। तो भगत हीन रसो हैं कैसे, बिनु जल वारिद देखिए जैसे। इसलिए भगवान कहने लगे कि सबरी सुनो, मैं तुम्हें 9 भक्तियों के बारे में बताता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबरी मेरी पहली भक्ति है कौन सी, कि जहाँ पर सज्जन पुरुष रहते हैं, संत जन रहते हैं, भले आदमी बैठते हैं, भली बातें करती हैं, तो पहली भक्ति यहाँ से प्रकट होती है। जैसी संगत जिसको मिलती है, भक्ति भाव की मिलती है, जैसे जीना है वहाँ से स्टार्ट होती है। कि प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहने लगे सबरी, पहली भक्ति है सज्जन पुरुष संतों में उनकी वाणी को सुनना। तो ये पहली सीढ़ी है। पहले स्कूल जाते हैं बच्चे तो उसको छोटा बड़ा छोटे धीरे धीरे श्रेणी बढ़ती जाती है। इसलिए प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहने लगे कि सबरी दूसरी भक्ति है कि जहाँ पर मेरी कथाएं होती हैं उसको श्रवण पान करती है, वो मेरी दूसरी प्रकार की भक्ति है। दूसरी भक्ति कौन सी है, जहाँ मेरी हरि चर्चा चल रही है वहाँ पर जो श्रवण पान करते हैं वो मेरी दूसरी भक्ति है। भगवान किससे कह रहे हैं, सबरी से। तो सबरी से कहने लगे भगवान क्या दूसरी भक्ति है जो भगवान की चर्चा होती है, रामायण वेद पुराण होती है, उनको सुनते हैं जो लोग, वो दूसरी भक्ति है। प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रति माने बड़े प्रेम के साथ मेरी कथाओं को सुनते हैं। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण कर एक पट तज गान। देखो, गुरु पद पंकज सेवा, जो गुरु है, जो गुरु से अपने लिए ज्ञान मिला है वो ही हमारा गुरु है। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। हमारे गुरु ने अंधकार, जो अंधकार था हमारे हृदय में, हृदय रूपी अंधकार को हमारे गुरु ने दूर कर दिया और प्रकाश रूपी इसमें अमृत भर दिया, वही हमारा गुरु है। गुरु पद पंकज सेवा, उस गुरु की सेवा करो। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण कर एक पट तय गान। अमान जो शब्द लिखा है तो सबके लिए मान समझो। सब मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। अपन जब सबका मान करेंगे तो अपना मान तो वैसे ही होता है, जब किसी का अपन मान नहीं करेंगे तो अपना मान कौन करेगा। इस तरह से ये कौन सी, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुण गण करई कपट तज गान। और चौथी भक्ति है मेरे गुणों का गान करना, कीर्तन करना, भजन करना, गाना, ये मतलब भगवान का भजन करना, ये चौथी भक्ति है। 4 भक्ति, 9 भक्ति के बारे में बता रहे हैं भगवान। इसलिए चौथी भक्ति कौन सी है,
भगवान के गुणों का गान कीर्तन भजन कर। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति ये है हे सबरी कि जैसे हमारे गुरु ने मंत्र दिया है। कौन सा मंत्र दिया? जैसे अपन ने गुरु बनाया, उसने मंत्र दिया ओम नमः भगवते वासुदेवाय, या कोई शब्द कृष्ण राम का मंत्र, तो उस मंत्र का जाप दृढ़ता के साथ करो। जनैया कल नहीं, दृढ़ मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और वो भी विश्वास के साथ। हमें 1 घंटा भजन करना है तो 1 घंटा ऐसे मग्न रहो कि परमात्मा के ध्यान में, उनका ध्यान अपने उसमें आ जाए, आंखों में ध्यान में रहो। कितना? जितना अपने लिए टाइम है, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जैसा टाइम है अपने गुरु का ध्यान करना, वही मंत्र का जाप है। ये पांचवी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और विश्वास के साथ। जिन्हें चलो कर लिया हो गए, वो नहीं, विश्वास के साथ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान कहने लगे सबरी, जो मेरी पांचवी भक्ति है। छठवीं कहने लगे भगवान, छठवीं भक्ति के बारे में सबरी से क्या कहते हैं? छठ दमशील विरति बहु कर्मा, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति के बारे में भगवान कहने लगे सबरी से, क्या कहते हैं कि सबरी छठ दमशील, यानी अपने जीवन को शीलता के साथ, संतोष के साथ, अपने जीवन को शीलता के साथ निकालना, समय को निकालना। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, और अपने धर्म पुरुष की पर अपने समझ के अनुसार जो धर्म पुरुष है उनके साथ में बैठना उठना सत्संग करना, ये मेरी कौन सी भक्ति है? छठवीं। भगवान कहने लगे सबरी, ये सातवीं भक्ति कौन सी है? कि सातम समय मोई मैं जग देखा, सातम समय मोई मैं जग देखा, मोती संत अधिक कर लेखा, सातम समय। भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे सबरी, देखो सातवीं भक्ति है कि सातम सममोय मैं जग देखा, यानी जो भी जितने जो जीव हैं, जितने चिड़ैया चेंटू बिल्ली कुत्ता घा भेड़, जो भी जितने जो जीव हैं, तो उनको मुझे ही जान। वो जितने जो जीव हैं वो मैं ही हूँ। भगवान कहने सबरी से, पड़ा में तो भैंस में तो कुत्ता में तो मुर्गा में तो बकरी में तो मैं हूँ। सातम सममोय मैं जग देखा, और मोथी संत अधिक कर लेखा। वो संत ही सबरी, मैं तो स्वयं राम हूँ, पर नहीं, मैं राम नहीं, मुझसे संत ऊंचे हैं। संत की महिमा ऊपर बताई भगवान ने। मोथी संत अधिक कर लेखा। ऐसा हुआ था, लेख की बात कहते हैं तो क्या था कि नल और नील दोनों थे, बालक थे नल नील नाम, वो संत हैं। तो क्या करते थे, गुरु जो भजन करते थे सालकरामों का, तो नल नील आते और उनके संत की वो सालकराम को पानी में रोजाना फेंक देते, परेशान करते थे। यानी तो 2-4-6 दिन देखा तमाशा, पर लेकिन फिर सोचते रहे, अरे बच्चे हैं, नलनी बच्चे थे,
पानी में डाल देते शालग्राम को, डूब जाते। एक दिन की बात है, फिर फेंकने लगे तो कहने लगे, अरे मैं जानता हूं तुम चांडाल हो, उदम देते हो, इसलिए तुम्हें आज से श्राप देता हूं कि तुम्हारे हाथ के छुए हुए पत्थर पानी पे तैरेंगे। ये महाराज जी ने श्राप दे दिया, उनके पत्थर तैरने लगे। समय की बात, लंका के लिए पुल बन रहा था, वहां नल नील जिस नाम राम नाम अंकित कर देते, ते शिला पे राम को नाम लिख देते, कई शिलाएं समुद्र में डाल देते। अब डालते डालते पुल बन रहा था। भगवान श्री रामचंद्र जी पुल को देख रहे थे, अच्छा कितना अच्छा सुंदर पुल बन रहा है, हम भी कुछ परिश्रम कर लें। उन्होंने छोटा सा पत्थर उठा के पानी में डाला तो पानी में बुड़ुक हुआ, डूब गया। तो यहाँ पर संत की महिमा ऊंचे पद पे लिखी है तुलसीदास जी ने। सातम समय मोई मैं जग देखा, मोती संत अधिक कर लिखा। उसका मुझसे संतों की महिमा बड़ी है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि सबरी सुनो, आठवीं भक्ति है, आठवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति के बारे में बता रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। संसार को एक सबरी का तो एक माध्यम है, तो सबरी से कहने लगे कि सबरी आठवीं भक्ति यह है कि आठ में जथा लाभ संतोषा, आठ में जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं दे किया परिदोषा। भगवान कहने लगे कि सबरी देखो, आठवीं भक्ति आठम जथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखिए परदोषा। यानी भगवान ने अपने घर में दाल रोटी दी है, दूध दिया या नहीं दिया है, या कोई चीज़ नहीं है, तो उसमें संतोष करना चाहिए। जनैया के रोजाना साग को पड़ोस में टाड़े रहो, आज नहीं आज दे दे आज। अरे अपने घर में जो कुछ है परमात्मा का भोग लगा के भोजन करो, रूखी सूखी है जैसी। इसलिए जो संतोषी आदमी है वो सुखी रहता है। तो भगवान कहते हैं सबरी आठ में जथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखिए परिदोषा। भगवान कहने लगे देखो दूसरे के सपनों को, सपने में भी दूसरे के उसको देख करके सपने में मत देखो, दूसरे के संसार के चरित्रों को उसको मत देखो। क्या नहीं देखो, जहाँ क्या देखें उनसे दोष मत दो। जब क्योंकि आठवीं भक्ति कहती आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखी परदोषा। संसार में तो न जाने क्या क्या हो रहा है, कहीं जुआ हो रहा है, कहीं गांजा पी रहे हैं, कहीं दारू लग रही है, कहीं मांस भक्षण हो रहा है, कहीं कोई जीव कट रहा है, कहीं कुछ हो। इसलिए उन दोषों को देखना ही पाप लगता है। आठम जथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखिए परिदोषा। दूसरों को दोषों को मत देखो, अपने घर में देखो कि हमारे बच्चे में कौन सा दोष है, क्या करता है क्या नहीं करता है, जिसका ये सही है या गलत है। संसार को देखो तो संसार तो रंगा हुआ है। कैसे रंगा? जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहाय पै परिहरि बार विकार। ये संसार तो जड़ चेतन है, इसमें तो हर जीव विद्वान है, पंडित है, कसाई है, कैसे भी संसार है, ये तो सागर है, इसमें सब प्रकार के लोग हैं। पर उनकी ओर मत देखो, सपने नहीं देखिए परदोषा। क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता। ये जड़ चेतन जो भी बनाए वो तो भगवान की ही रचना है, अच्छे की और बुरे की वही ने तो बनाए। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गह पै परिहरि वार विकार। और संसार रूपी ये समुद्र है, इसमें संत रूपी हंस निवास करती हैं, पर लेकिन हंस तो मोती ही चुनता है, मोती ही चुनता है। क्यों? संत सरल जित जगत हित जान परत नहीं कोई, अंजल गत सुबह सुमन जिम कर सुगंध सम दूई। देखो संतों का स्वभाव कैसा होता है, एक हाथ में फूल तोड़ा और एक में लिया तो दोनों हाथ खुशबू के हो गए कि नहीं हो गए?
तो संतों का स्वभाव कैसा हो जाए? संत सरल चित जगत हित, संसार के हितार्थ के लिए होते हैं। बगीचा लगाते हैं, बाग बगीचा धर्मशाला बनवाते हैं, सड़क निर्माण कराते हैं, ये संत परोपकारी होते हैं। इसलिए क्या करे भगवान सबरी से आठम जथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखिए पर दोषा। दूसरे दोषों को देखो, एक अंगूर का पेड़ भी है जड़ों में, तो एक नीम का भी है, जो नींबे खाएंगे तो कड़वा लगेगा कि नहीं लगेगा, और अंगूरा खाएंगे तो मीठा लगेगा। ये पेड़ पौधों में भी गुण अवगुण बढ़े हुए हैं, आदमी में तो आधे में नहीं, बड़ी पेड़ में ही गुण और अवगुण सने हुए हैं। तो एक नीम का भी है तो एक अंगूर का भी है, मनुष्यों में एक कसाई है तो एक धर्मात्मा है। तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गए परिहरि बार विकार। ये संसार रूपी समुद्र में संत रूपी हंस निवास करते हैं। वो हंस काय को चुगते हैं? राम नाम मोतियों को चुगते हैं, राम नाम मोतियों को चुगते हैं। तो ये 8वीं भक्ति है। और 9वीं भक्ति नमः सरल सब सन छल ही नमः सरल सब सन छल ही मम भरोस ही हर सन दीना। 9वीं भक्ति बारे में बताया सबरी को। भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे सबरी, 9वीं भक्ति है कि जैसे अपन नमम सरल सब छल सन हीना, मतलब छल से कपट से भगवान का नाम नहीं लो, अच्छे हृदय साफ हृदय से। कैसे? जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी थे और लक्ष्मण भी बैठे थे, वहाँ पर जब विभीषण आए तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जब मिलन हुआ तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को देखा और विभीषण ने भगवान राम की ओर देखा तो देखो मुँह कह देता कि भैया तो गुस्सा है कि नाराज है कि हंस रहो है। इस तरह से भगवान को जब मिलन हुआ तो भगवान ने कहा, क्या कहते हैं कि सुखबीर देखो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहने लगे भले ही है सुग्रीव जी रावण का भाई भले ही है, पर वो अलग ही होता है, इसमें कपट छल छिद्र नहीं है, साफ हृदय आत्मा है इसकी। इस तरह से 9वीं में भक्ति है नमः सरल सब सन छल हीना, छल कपट का त्याग करके छल हीना, मम भरोसे ही हर सन दीना। और जो मेरे भरोसे रहता है उसकी मैं स्वयं रक्षा करता हूँ। कैसे करता हूँ? गह से सुबक्ष अनिल अधाई, गह से सुबक्ष अनिल अधाई, ओ तेरा खई जननी अरगाई। जैसे अपने बच्चे की माँ रखवाली करती है, छोटा बच्चा है, भात की थाली परसी हुई है, उस पर ध्यान काय पे है? बच्चे पे है। इस तरह से भगवान कहते हैं कि हे सबरी, मैं अपने भक्त पर इस तरह ध्यान रखता हूँ कि वो कहीं फिसल नहीं जाए, फिसल नहीं जाए, फिसल नहीं जाए। इस तरह से भगवान कह रहे हैं सबरी, ग्रह शिशु बक्ष अनिल अधाई, तेरा खय जननी अरे गाई। जननी माने मैया, मैया उसको खट जब भात रखा है अगली जल रही है तो उसको झट से खींच ली, अरे जल नहीं जाए, जल नहीं जाए। इस तरह से जैसे माँ रखवाली करती है उसी तरह से मैं अपने भक्त की रखवाली करता हूँ। इसलिए भगवान 9वीं भक्ति कह रहे हैं। और जो अपनी रक्षा करता है तो वो अपना साधन लेके ही चलता है, और जो मेरे भरोसे रहता है तो मैं उसकी स्वयं रक्षा करता हूँ। इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी सबरी को 9वीं भक्ति के बारे में उपदेश दिया। तू अतिशय प्रिय भामिन मोरी, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरी, नम महीन को एक होई, और नारी पुरुष सचराचर कोई। भगवान कहने लगे कि इन 9 भक्तियों में यदि एक भी भक्ति जिस मानव को हो जाती है वो भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए तू ये भामिनी
तू तो ये समझ ले तुमने तो नौ भक्ति प्रकट है। अरे वाह सबरी तू बड़ी होशियार है। इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी को नौ भक्ति के बारे में सो उपदेश दिया। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय।